तो अब हम शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि का 9वां भाग। इसमें अविद्या यानी कि अज्ञान के स्वरूप और अध्यास यानी कि आरोपण के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और अध्यास के बारे में पहले भी बताया है, तो इसमें गुरु अध्यास को और विस्तार से बताते हैं। तो गुरु बताते हैं कि अध्यास एक यानी कि एक वस्तु पर दूसरी का आरोपण या संसार बंधन का तत्कालिक कारण है। आत्मा पर देह का आरोप और देह पर आत्मा का आरोप, यह दोनों एक साथ होते हैं। जब मैं देह हूँ यह आरोप है, तो देह की तकलीफ मुझे होती है, और जब देह जानती है देखती है यह आरोप है, तो देह चेतन लगती है। इन दोनों आरोपों को हटाना यही ज्ञान का कार्य है। मैं देह हूँ यह आत्मा पर देह का अध्यास है। इससे मैं बीमार हूँ, मैं थका हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ये धारणाएं बनती हैं। ये धारणाएं दुख का कारण है। वास्तव में देह में बुढ़ापा आत्मा में नहीं आता। देह बीमार है, आत्मा नहीं होती। जब यह विवेक होता है कि देह में यह है, मुझ में नहीं, तब दुख कम होता है और साक्षी भाव बढ़ता है। देह जानती है, देखती है, सुनती है, यह देह पर आत्मा का अध्यास है। वास्तव में देह जड़ है, वह स्वयं कुछ नहीं जानती। जो जानता है वह आत्मा है और जो देह में है। परंतु अज्ञान से देह को चेतन मान लिया जाता है। जैसे दर्पण स्वयं नहीं चमकता, सूर्य की रोशनी पड़ने पर चमकता है, वैसे ही देह आत्मा के प्रकाश से चेतन लगती है। अध्यास का निराकरण विचार से होता है। जब एक बार विचार किया जाता है कि मैं देह नहीं, देह का साक्षी हूँ, देह में जो होता है वह देह में है, मुझ में नहीं, तो धीरे धीरे अध्यास कमज़ोर होता है। यह प्रक्रिया क्रमिक है, रातों रात नहीं होती। परंतु जब ज्ञान परिपक्व होता है तो एक क्षण में अध्यास पूर्णतः मिट जाता है। जैसे प्रकाश आने पर सांप का भ्रम रस्सी में से मिट जाता है। बंधन कोई बाहरी जंजीर नहीं है। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, यह मिथ्या धारणा ही बंधन है। जैसे किसी राजकुमार को बचपन से यह बताया जाए कि वो भिखारी है, तो वो भिखारी की तरह जिएगा। उसे कोई जंजीर नहीं, केवल मिथ्या धारणा ही रोके रखती है। जब कोई बताए कि तुम राजकुमार हो और वो मान ले, तो बंधन टूटा समझो। ज्ञान इसी प्रकार मिथ्या धारणा रूपी बंधन को तोड़ता है। मोक्ष नया कुछ पाना नहीं है, यह मिथ्या धारणा का अंत है। जब मैं देह हूँ यह धारणा जाती है, तब जो शेष बचता है वह आत्मा है, जो सदा थी सदा है। मोक्ष में नई आत्मा नहीं मिलती, नया ब्रह्म नहीं मिलता। जो सदा है उसका ही अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं मुक्ति नित्य है। वह सदा थी, केवल अज्ञान ने उसे ढका था। देहात्म भ्रांति यानी कि मैं देह हूँ यह भ्रांति ज्ञान मार्ग का सर्वोच्च बाधा है। यह भ्रांति इतनी गहरी है क्योंकि उसके अनेक जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है। प्रत्येक कर्म, प्रत्येक अनुभव इस मैं देह हूँ भाव को और दृढ़ करता है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए विपरीत संस्कार यानी कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, यह बार बार डालना होगा। यही निधिध्यासन है। अहंता यानी कि यह मैं हूँ और ममता यानी कि यह मेरा है, ये दोनों अविद्या के प्रमुख फल हैं। अहंता से मैं की सीमा बनती है और ममता से मैं का विस्तार संपत्ति और परिवार में होता है। यह दोनों मिलकर राग, भय, शोक, क्रोध को जन्म देते हैं। ज्ञान से अहंता मिटता है। मैं अखंड ब्रह्म हूँ। अहंता मिटते ही ममता स्वतः ही मिट जाती है। काम यानी कि इच्छा सब बंधनों की जड़ है। इच्छा से कर्म होता है, कर्म से संस्कार बनते हैं, संस्कार से नई इच्छाएं। यह अनंत चक्र है। इच्छाओं का नाश इच्छाओं को दबाने से नहीं, ज्ञान से होता है। जब जाना जाए कि मैं पूर्ण हूँ, आत्मा में सब कुछ है, तब बाहर की इच्छा स्वाभाविक रूप से कम होती है। पूर्ण में अभाव नहीं, अभाव में ही इच्छा होती है। क्रोध इच्छा का विस्तृत रूप है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में विवेक नष्ट होता है और क्रोध से मोह होता है। क्रोध साधना को भारी नुकसान पहुंचाता है। एक क्रोध वर्षों की साधना को हिला सकता है। क्षमा क्रोध का उपचार है। जो क्षमा कर सकता है वह आत्मा में स्थिर है। जो क्षमा नहीं कर सकता वह अहंकार में है।
लोभ यानी कि अधिक पाने की इच्छा एक और महाबंधन है। लोभी कभी तृप्त नहीं होता, जितना मिलता है उतना कम लगता है। लोभ में नैतिकता भी त्यागी जाती है। लोभ का उपचार है संतोष, जो है उसमें संतुष्ट रहना। संतोषम परम सुखम, संतोष परम सुख है। यह संतोष ज्ञान से आता है, और जब जाना जाए कि आत्मा में सब कुछ है तब बाहर से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आता है मोह यानी कि आसक्ति। यह वह रज्जु है जो जीव को संसार में बांधती है। पत्नी, पुत्र, धन, यश, इनमें मोह होना स्वाभाविक है, परंतु यह मोह ही दुख का कारण है। जिससे मोह है वह एक दिन जाएगा और तब दुख होगा। मोह और प्रेम में अंतर है। प्रेम देता है, मोह पकड़ता है। ज्ञान से मोह जाता है, शुद्ध प्रेम बसता है, जो बिना किसी अपेक्षा के होता है। अहंकार अनेक रूपों में प्रकट होता है, जैसे देह अहंकार, मैं सुंदर हूँ, मैं बलशाली हूँ। ज्ञान अहंकार यानी कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। कुल अहंकार यानी कि मैं उच्च कुल का हूँ। फिर सबसे लास्ट में आता है साधना अहंकार यानी कि मैं बहुत साधना करता हूँ। जब ये सब अहंकार के रूप हैं, सबसे खतरनाक है साधना अहंकार, क्योंकि यह आध्यात्मिक विकास को रोकता है। सच्चा साधक सभी प्रकार के अहंकार से मुक्त होने की ओर बढ़ता है। देह बुद्धि यानी मैं देह हूँ, इसके नाश करने के उपाय हैं, जैसे कि पहला है पंचकोश विवेचन, प्रत्येक कोश को देखना, उसे अलग जानना। दूसरा है साक्षी भाव यानी कि देह में यह हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, इसका भाव। तीसरा है महावाक्य निध्यासन यानी कि अहम ब्रह्मास्मि का निरंतर चिंतन। चौथा है गुरु कृपा यानी कि सद्गुरु की उपस्थिति में इस भ्रम को तोड़ना, और यही सर्वाधिक सहायक है। भक्ति मार्ग में अहंकार का नाश प्रेम और समर्पण से होता है। जब भक्त ईश्वर के प्रेम में इतना डूब जाता है कि मैं भूल जाता है, तब अहंकार विलीन होता है। मैं ईश्वर का दास हूँ, यह भाव मैं को छोटा करता है, और जब मैं पूर्णतः ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो ईश्वर और भक्त एक हो जाते हैं। यही भक्ति की चरम अवस्था है, और यही ज्ञान भी है। ज्ञान मार्ग में अहंकार का नाश विचार से होता है। यह जो मैं हूँ यानी कि यह कौन है। देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो क्या? इस प्रश्न को गहराई से खोजने पर पाया जाता है कि जिसे मैं कह रहे थे वह एक विचार था, वास्तविकता नहीं। जब मैं विचार के रूप में पहचाना जाता है तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, और जब पूर्णतः जांचा जाता है तो वह मिट जाता है। केवल शुद्ध चेतना बचती है। माया का विज्ञान यह है कि यह तीनों कालों में यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य भिन्न रूप से काम करती है। भूत में मुझे वह नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, यह पश्चाताप। वर्तमान में मेरे पास जो है वो पर्याप्त नहीं, यह असंतोष। और भविष्य में ना आगे जाने क्या होगा, यह चिंता। यह तीनों माया की देन है। ज्ञानी भूत को छोड़ता है, भविष्य की चिंता नहीं करता, और वर्तमान में ब्रह्म बोध में रहता है। अविद्या की जड़ है भेद बुद्धि, मैं और तुम, यह और वह का भेद। यह भेद से राग यानी कि जो मुझे प्रिय है, और द्वेष यानी कि जो मुझे अप्रिय उत्पन्न होते हैं। जब अद्वैत बोध होता है, सब एक ही चेतना है, तब भेद मिट जाते हैं। भेद मिटने पर राग द्वेष का मूल नहीं रहता। यही अद्वैत ज्ञान का सबसे बड़ा व्यवहारिक फल है। संसार चक्र यानी कि अविद्या से वासना, वासना से कर्म, और कर्म से जन्म, और जन्म से फिर अविद्या, यह अनंत चक्र है। इस चक्र को केवल ज्ञान ही तोड़ सकता है। ज्ञान की तलवार से सबसे पहले अविद्या कटती है, और अविद्या के कटने से वासना का मूल कट जाता है। वासना के बिना कर्म बंधन नहीं, कर्म बंधन के बिना जन्म नहीं। यह चक्र ज्ञान से हमेशा के लिए रुक जाता है। ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है, इससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं। तलवार शत्रु को मारती है, परंतु अज्ञान को नहीं। धन रोग निवारण कर सकता है, परंतु अज्ञान को नहीं। तपश्चर्या इंद्रियों को नियंत्रित कर सकती है, परंतु मूल अज्ञान को नहीं। केवल ज्ञान यानी कि हम ब्रह्मास्मि, इसका प्रत्यक्ष बोध अज्ञान को समूलतः नष्ट कर सकता है। इसलिए ज्ञान मार्ग सर्वोच्च है। फिर
शिष्य गुरु से निवेदन करता है, वो कहता है, हे गुरु, माया, अविद्या और अध्यास का विस्तृत विवेचन सुनकर मेरे मन में और स्पष्टता आई है। अब मैं समझता हूँ कि बंधन बाहर नहीं भीतर है, मिथ्या धारणाओं में, परंतु इन धारणाओं को तोड़ने में अभी भी संघर्ष है। कृपया मुझे बताएं कि इन मिथ्या धारणाओं से व्यावहारिक रूप से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो इस पे गुरु उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि मिथ्या धारणाओं से मुक्ति का व्यावहारिक मार्ग है प्रत्येक अनुभव में साक्षी बनना। जब दर्द हो तो देह में दर्द है, मैं देख रहा हूँ। जब क्रोध हो तो मन में क्रोध है, मैं देख रहा हूँ। जब सुख हो तो मन प्रसन्न है, मैं देख रहा हूँ। यह साक्षी भाव धीरे धीरे अध्यास को कमजोर करता है और आत्मबोध को दृढ़ करता है। गुरु अंतिम निर्देश देते हैं और कहते हैं कि माया को समझो, परंतु माया में उलझो मत। माया का विश्लेषण साधना है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है ब्रह्म साक्षात्कार। माया की चिंता करने में समय नष्ट मत करो, ज्ञान साधना में लगो। जब ज्ञान होगा तब माया स्वतः मिट जाएगी। जैसे दिन होने पर रात के बारे में नहीं सोचते, वैसे ही ज्ञान होने पर माया का प्रश्न नहीं उठता। इसी के साथ ये भाग यहाँ समाप्त करते हैं।